नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी रोली पाठ्यपुस्तक रोली के 2 अध्याय पूरे करे हैं। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है स्मृतियों के पन्नों से। अर्थात इस अध्याय में हम उन स्मृतियों की, उन यादों की बात करेंगे जो कि डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती के जीवन से संबंधित है। उनके कार्य, उनके संघर्ष, उन्होंने किस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त की, उनकी पुत्री शकुंतला इसके बारे में लिख रही हैं। उन्हें क्या क्या अपनी स्मृतियों में आया है। वे कहती हैं कि वे जब छोटी सी उम्र की थी, उनकी 2 बहनें थी। वे बड़ी बहन अक्सर बुआ के पास रहा करती थी और छोटी बहन वो पिताजी की बहुत लाडली थी। उसे पिताजी कन्नू नाम से भी पुकारते थे। पिताजी कौन? डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती। वे पांडिचेरी अज्ञातवास में रहे थे और उनके साथ उनकी माताजी, मतलब सुब्रमण्यम की धर्मपत्नी और ये शकुंतला जी, ये उनके साथ उसी अज्ञातवास में रहे थे। उन्होंने कई आंदोलनों में भाग भी लिया। उनके जीवन का संघर्ष कठिनाई से गुजरा। जब पिताजी उनके साथ थे तब वे उनकी परवरिश अच्छी प्रकार हुई, लेकिन पिताजी की देहांत जल्द ही हो गया। जब वे 10 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया और इस प्रकार उनका गरीबी में जीवन व्यतीत हुआ। डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एट्टमपुरम नामक ग्राम में हुआ था। उनका बालक बचपन का नाम सुब्रमण्यम था, लेकिन उनकी जो काम करने की कला थी, उनके जो प्रयास थे, वो इस प्रकार सफल होते गए कि उन्हें 11 वर्ष की उम्र में ही उन्हें भारती की उपाधि मिल गई। 9 वर्ष की उम्र में जब वे थे तो वे समस्याओं को पूर्ति किया करते थे। मतलब समस्याएं जिसकी सामने हो तो समस्याओं का समाधान वे बता दिया करते थे। और 11वें वर्ष में तो उन्हें भारती का खिताब मिल गया था, अर्थात उन्हें एक पदवी भारती के नाम से। अतः हमें ज्ञात होता है कि भारती उनकी कोई कास्ट नहीं थी, भारती उन्हें उपाधि दी गई है। गांव की पढ़ाई पूरी करने के बाद में वे तिरुनेलवेली भेज दिए गए। वहां पर 3 साल की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इस प्रकार वे कुछ कविताएं, पाठ भी तुकबंदी कर लिया करते थे। उन्हें काव्य में बहुत रुचि थी और इसी रुचि के कारण जमींदार ने कवि भारती को अपना दरबारी कवि भी बना लिया, किंतु भारती काव्य रसिक जमींदार की रसिकता की प्यास बुझाने में असमर्थ रहे। यानी जमींदार को और अच्छी रचनाओं की आशा थी, वे उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सके। सन 1904 में भारती मद्रास गए और स्वदेश मित्र में उप संपादक बन गए। स्वदेश मित्र एक पत्रिका में उप संपादक। भारती मात्र कवि ही नहीं थे, वे क्रांतिकारी देशभक्त भी थे। पत्रिका में छिपे लेखों में तमिल गद्य की शैली को परिवर्तित कर दिया करते थे। उनकी कीर्ति बढ़ने लगी, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण वे पुलिस की नज़र में खटकने लगे थे। इसीलिए वे पांडिचेरी में जाकर के अज्ञातवास में रहे। श्री अरविंद घोष भी क्रांतिकारी एक प्रमुख नेता थे और ब्रिटिश सरकार उनके विरुद्ध मुकदमा चला रही थी। इसीलिए 1910 में अरविंद घोष उनके पास में चले गए, जिससे भारती की उनसे मुलाकात हुई और भारती ने अपने पास उन्हें अपने मित्रों के साथ रखा था। सुब्रमण्यम भारती के जीवन में मित्रों की अधिक महत्वता थी। उनके जीवन में जितना मित्रों का साथ रहा उतना किसी का भी नहीं रहा। 1910 में पिताजी ने अपना पूरा ध्यान और समय साहित्य में लगाना प्रारंभ कर दिया। 1912 की वर्ष में जीवन में बड़ा महत्व रखता है उन्हें। उसी साल उन्होंने कई श्रेष्ठ ग्रंथों की भी रचना की। किसने? सुब्रमण्यम भारती ने। पांडिचेरी के प्रवास स्थान पर उन्हें अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा। पांडिचेरी के निकट एक सुंदर आम्रकुंज है। सुब्रमण्यम भारती को आम्रकुंज की बेलों और पक्षियों के कलरव
सौंदर्य प्रेमी थे। हरियाली से लहलाते खेत, मंद पवन से झूमते वृक्ष, ये उन्हें मनोरम लगते थे और उनसे वे प्रेरित होकर अपनी काव्य रचनाओं का प्रसार भी करते थे। एक बार मित्र मंडली में बैठे हुए सभी ने ये कहा कि हम क्या बंदी भारतीय सभी सदैव बंदी ही बने रहेंगे? तो उन्होंने कुछ काव्य पंक्तियां गाकर इस प्रकार सुनाई। बंदी हैं हम, सहते रहेंगे, समय बदलेगा, देखेंगे धर्म की विजय पताका फहराते, धनुष है एक भाई, गांडीव है उसका नाम। गांडीव किस बच्चों, आपको स्मरण होना चाहिए कि गांडीव किसके धनुष का नाम है? गांडीव अर्जुन, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की धनुष का नाम गांडीव है। ये आपका सामान्य ज्ञान प्रश्न का भी हो सकता है, हमेशा ध्यान रखिए। यह देश 30 करोड़ लोगों की सर्वाधिक संपत्ति है, इस पर सबका समान अधिकार है। यह हमारा समाज और लोकतांत्रिक सत्ता दुनिया में निराली है। हम समस्त भारतीय एक कुल के हैं, एक जाति के हैं। यहाँ पर सबका स्थान है, ऊंच नीच का कोई नहीं, हर भारतीय इस देश का राजा है। ये सुब्रमण्यम भारती के विचार थे। सुब्रमण्यम भारती सदैव समाज सुधार के कार्यों में लगे रहे। शकुंतला जी कहती हैं कि पिताजी सर्वधर्म समानता को मानने वाले थे। भिन्न भिन्न जातियों वाले, नीच कहे जाने वाले के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। इस बात को लेकर भारी हंगामा भी खड़ा हो जाता था। पांडिचेरी में उन्होंने एक हरिजन युवक का उपनयन करवाया। उपनयन यानी जो कहा जाता है साधारण भाषा में जनेऊ का संस्कार, यानी जनेऊ धारण करवाई थी। वे बाल विवाह के विरुद्ध थे। वे नारी जागरण, नारियों की उन्नति तथा स्त्री शिक्षा पर बल देते थे। वे हम बहनों को स्वाभिमान, निर्भीक और साहसी बने रहने का उपदेश दिया करते थे। रोबिला चेहरा, तनी मूछें, दुबला पतला छरहरा शरीर, सिकुड़ी हुई छाती, सांवला रंग, चौड़ा ललाट, ललाट के ऊपर ललाट माने माथा, मध्य कुमकुम का बड़ा सा तिलक, घनी भ्रकुटियां, तीखी नाक, पिचके गाल, सिर पर पगड़ी, खुली शर्ट, उसके ऊपर ढीला कोट, उमंगों से भरा हृदय, मस्त चाल, सरल और सीधा व्यवहार उस पर से उनकी आंखें इतनी चमकीली और आकर्षक थी कि देखने वाला सम्मोहित सा हो जाता। तो ये थी उनकी शारीरिक बनावट और सौंदर्य का प्रकरण। बच्चों, इसी पैराग्राफ में, अध्याय में एक पैराग्राफ है जिससे उनकी निर्भीकता का भी पता चलता है। जब उन्हें कक्षा में अध्ययन करते हुए गुरुओं ने उच्च आसन पर बैठने से टोका था। कहा, क्या आप काल मेघ हैं, अर्थात ऐसे मेघ जो कभी भी काल को बरसा दे? तब उन्होंने निर्भीकता पूर्वक उसका उत्तर दिया था। इससे उनके निर्भीक स्वभाव का वर्णन पता चलता है। आज हम इसी अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। शकुंतला भारती का लिखा यह अध्याय, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।